देखिए, शनिवार और रविवार की कक्षा राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के विकास के लिए, घर घर के एक एक लोगों की जितने प्रकार की दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए है। वैसे तो प्रतिदिन की कक्षा वही है। क्रिया योग ध्यान का मतलब सत्य से जुड़ना, साँच को आँच नहीं सिद्ध करना। लेकिन सच को समझने में बड़ा समय लगता है, चूँकि बहुत ही सरल है। जब हमारे अंदर में किसी के प्रति शिकायत न हो और कैसे जीवन व्यतीत करें, साम दाम दंड भेद का वास्तविक अर्थ पता हो, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, तब ये संभव है कि हम सच समझ पाएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे। जब तक किसी से भी हमारी शिकायत है, सच मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। सच क्या है समझ में नहीं आएगा। कहा जाता है ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज़ें चाहिए। इसकी भी व्याख्या गलत है। इसकी जो व्याख्या है ये भी गलत है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसकी भी व्याख्या गलत है। अगर किसी भी शास्त्र के कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, कोई भी पद, कोई भी गद्य का अर्थ ऐसा लगे कि हमारे आपके बीच में दूरी बढ़ रही है और किसी विशेष वर्ग के प्रति घृणा का विस्तार हो रहा है, तो जो कुछ हम समझ रहे हैं गलत है। शब्द है ब्रह्म का रूप और ब्रह्म का काम है सृजन, निर्माण। जहाँ सृजन और निर्माण है वहाँ पर विनाश की प्रक्रिया नहीं है, वहाँ केवल परिवर्तन होता है। बीज का सृजन वृक्ष के रूप में, वृक्ष का बीज के रूप में, तो विनाश नहीं है, ये है परिवर्तन की प्रक्रिया। आज हम इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दें कि जो तरह तरह की चीज़ें कही जाती हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भाई इन सब के अर्थ अगर सही जानेंगे दिक्कत नहीं होगी। सही अर्थ नहीं है। फिर कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं तो पितृ ऋण, मातृ ऋण, पुत्र ऋण, और ये अनेक चीज़ों का ऋण है। पृथ्वी का ऋण, हवा का ऋण, अग्नि का ऋण, प्रकाश का ऋण, पेड़ पौधों का ऋण, जीव जंतु का ऋण, सब ऋण ही तो है। ये सब बकवास है। कोई ऋण नहीं होता है, किसी का कोई कर्ज नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये जो कहा जाता है कि ऋण है, हम ऋण को अदा करें, ये आंशिक व्याख्या है। अब सच्ची व्याख्या में आइए तो कोई ऋण नहीं होता है। आज के क्रम में हम लोग ये समझेंगे कि राजनीति क्या है। राजनीति, धर्म और अध्यात्म, ये क्या है। जब तक तीनों तीन दिखेंगे तब तक शांति नहीं है। जब राजनीति, धर्म, अध्यात्म एक लगे, तीनों एक हैं, उस समय ये समझ लीजिए कि राम राज्य आ गया है। चलो कोई एक व्यक्ति इसको समझता है कि राजनीति, धर्म और अध्यात्म है, तो उस व्यक्ति के अंदर, उसके चारों तरफ राम राज्य होगा। अगर दो व्यक्ति समझते हैं, दो के अंतःकरण में बाहर राम राज्य होगा। राम राज्य क्या है? जहाँ कोई कष्ट और दुख न हो। ये कोई उदाहरण बता दें, क्योंकि अगर हम उदाहरण बताएंगे तो उसको सुन करके, देख करके समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं ईसा मसीह के अंदर और बाहर राम राज्य की स्थापना थी, तो फिर हम तर्क वितर्क करेंगे कि वो सूली पर क्यों चढ़े। फिर कहेंगे भगवान राम के अंदर बाहर सब राम राज्य था, तो गुप्तार घाट में समाधि क्यों लगा लिए। तरह तरह की चीज़ें होती हैं। महात्मा गांधी के अंतःकरण चारों तरफ राम राज्य था, तो महात्मा गांधी को गोली क्यों लगी। फिर दुखित क्यों रहते थे। जो लगता है कि दुखित रहते थे, गोली लगी, ये सब नहीं था। कोई आदमी दुखित रहेगा तो उसके मुंह से जो वाक्य निकलेगा वो स्क्रिप्चर नहीं होगा, वो शास्त्र नहीं होगा। गांधी जी के शरीर छोड़ते छोड़ते अंतिम वाक्य तक
राम राम हे राम, ये शास्त्र बन गया। कहते हैं लोग गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन हर जगह देखिए उनके कार्यक्रम के अंत में या बीच बीच में हिंसा ही होती थी, हिंसा पर विजय नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं, एक डॉक्टर है, कहता है कि बीमारी दूर करेंगे, लेकिन डॉक्टर के चारों तरफ मरीज ही दिखाई पड़ते हैं, तो क्या बीमारी दूर नहीं होती? होती है। डॉक्टरी इलाज आवश्यक है। कहते कि भाई खाना खाने से भूख मिटती है, तो हर व्यक्ति के चारों तरफ खाना ही दिखता है, सुबह खाना, शाम को खाना, ये फल, ये चाय, ये पानी, लेकिन खाना खाने से भूख मिटती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाना चारों तरफ नहीं होगा। ऐसे तर्क वितर्क से हम लोग गलत व्याख्या में आ जाते हैं, क्योंकि सच की अनुभूति नहीं है। सच की अनुभूति करने के लिए हम कोई गलती किए हों तुरंत उसको मान लें और पब्लिकली मान लें सबके सामने, तो इसका मतलब सच मार्ग की ओर जा रहे हैं। अगर गलती भी किए मान नहीं रहे हैं, तो याद रखिए जो हम गलती किए हैं उसको हम नहीं मानते हैं, गलती है ये। तो आज समय आ गया है कि राजनीति क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हम समझें। और राजनीति को समझने के लिए वो शब्द ही ब्रह्म है। तो आप राजनीति के शब्द को ही लीजिए, तो इसमें राज और नीति ये दो शब्द है। राज है, राजयोग से लिया हुआ है। राज का अभिप्राय है राजयोग, नीति का अभिप्राय है कि राजयोग की नीति। राजयोग की नीति क्या है, उसकी जो परिभाषा है, राजयोग की परिभाषा क्या है कि हम सनातन हैं। आज हम हैं, एक समय थे जो दिखाई नहीं पड़ते थे, एक समय होगा कि दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम सनातन हैं, आप सनातन हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं सनातन हैं। ये चाक है, लिखते लिखते घिस गया, पहले बड़ा सा था, ऐसे था बड़ा सा, लिखते लिखते घिस गया, तो घिस गया तो ये मरा थोड़ी है। चाक लिखते लिखते घिस गया, इसके एक अणुपरमाणु ये सब अपने मूल स्थान पर चले गए, घर में चले गए जो पृथ्वी है। इस तरीके से देखिए ऐसे होता है, धीरे धीरे शरीर में कुछ हो रहा है, चुकती जा रही है, एक दिन चुक गई, अदृश्य हो गई, तो हम कहते मर गया। मृत्यु नहीं होती है। तो राजनीति का मतलब ये है कि यह राज्यों की जो नीति है कि हम सनातन हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसकी नीति को कैसे हम व्याख्या करें, उसी को महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, योग के 8 अंग, 8 अंग का मतलब है कि एक एक अंग योग की परिभाषा करते हैं। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं, हम कहें कि भाई आप हमारे अंग हैं, जिसका अर्थ क्या होगा कि जो आप कहेंगे वो हम कह रहे हैं, हम आपके अंग हैं, हम जो कुछ कहते हैं आपकी बात है। तो योग को महर्षि पतंजलि ने 8 तरह से बताया है। तो जो 8 अलग अलग नाम हैं, यही नीति है, यही नियम है, और इसी का आचरण करना चाहिए। जो गलत तरीके से आचरण होता है कि महर्षि पतंजलि ने कहा है आसन करिए, आसन का अर्थ शीर्षासन नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं, पश्चिमोत्तानासन नहीं, उत्तानपाद नहीं, चक्रासन नहीं, ये सब नहीं है। आसन की परिभाषा दिया है सुख की स्थिर अवस्था, स्थिर सुखासन। जब हमारा सुख स्थिर हो जाए तो वही आसन है। सुख क्या है? सुख एक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होता है, तो सुख ब्रह्म है। जब आप सुख के बारे में अच्छी तरह से समझें तो आप देखिए, सुख का मतलब है सुंदर, सुंदर का मतलब जो साफ साफ दिखाई पड़े, कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी। और खा का अभिप्राय है आसमान, अनंत। हर चीज़ अनंत है, साफ साफ दिखता है। धूल का एक कण अनंत है, जो दिखता छोटा है ये गलत है। ये एक बीज अनंत रूप में है। एक बीज कैसे अनंत है? एक बीज से एक वृक्ष निकला, वृक्ष में जितने फल निकले, फल के जितने बीज हुए उसी एक बीज में था। और फिर आने वाले वृक्ष के अंदर फल के सारे बीजों को उगाइए, कितने पेड़ होंगे, ऐसे करते जाइए कुछ लाख वर्ष तक।
तो कितने वृक्ष होंगे, कितना बीज होगा, संख्या नहीं गिन पाएंगे। तो एक बीज अनंत है। अगर हमको वो छोटा दिखता है तो हम आसन में नहीं हैं। आसन का अभिप्राय है ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं हमको अनंत रूप में दिखाई पड़े, किसी भी रचना को हम छोटा न कहें। इस स्थिति को आसन कहते हैं और यही है राजनीति, राजयोग की नीति। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं का महत्व अनंत और असीम है। अगर सबका महत्व अनंत और असीम है तो हम किसी की निंदा क्यों करेंगे? लेकिन ठीक है भाई, निंदा नहीं करेंगे। अगर कोई अज्ञानी है, गलती करता है, माचिस की तीली लिया, खेल खेल में जलाया और आग लग गई, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए नियम है साम दाम दंड भेद। साम क्या है? जो आदमी गलती कर रहा है उसके अंदर इंद्रियों की शक्ति बढ़ाते चले जाइए। खड़ा हो तो थके ना, चलता हो तो थके ना, बैठा हो तो थके ना, बोल रहा हो तो थके ना, काम करते हुए थके ना, काम न हो तब भी वैसे ही रहे, काम करे या न करे दोनों स्थितियों में परम आनंद में रहे। इस स्थिति को प्राप्त करना है। तो याद रखिए, ये सब स्थिति जब प्राप्त होगी तब पता चलेगा सच क्या है। तो आसन का अभिप्राय ये है, सुख का अभिप्राय ये है। सुख का मतलब प्रत्येक रचनाएं अनंत दिखाई पड़े तो हम आपसे कोई निंदा करेंगे नहीं। हम साम दाम दंड भेद का उपयोग करके हम अपने आचरण को बदल लेंगे। सम क्या है? अगर लगता है कि आप छोटे हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, तो पैर की उंगली से सिर तक अपने अंदर जो इंद्रियां हैं इनकी शक्ति को अनंत कर दें। सम क्या है? मन की शक्ति, मन की शक्ति को अनंत कर दें। शम दम और दंड के थे सिर और रीढ़। सिर और रीढ़ के अंदर जो समस्त शक्ति बह रही है, ऊपर की तरफ जब शक्ति बहती तो हम देवता हो जाते हैं, नीचे की तरफ शक्ति बहती तो हम राक्षस हो जाते हैं। और सिर और रीढ़ के अंदर एक एक जगह पर जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हम देवताओं के रूप में काम करते हैं। जब मन यहाँ पर रहा, नीचे 2 चक्रों में, हम अश्विनी कुमार देवता, पेट के पीछे वाले चक्र में ध्यान रहा, हमारा व्यवहार अर्जुन की तरह। और जब सीना के पीछे तो हम भीम की तरह, हनुमान की तरह, गले के पीछे वाले चक्र में फिर हम युधिष्ठिर की तरह, धर्मराज की तरह। और अगर मिडला पर रहा तो हम कृष्ण भगवान की तरह। इस तरह से हम दंड को पकड़ करके रखें, क्योंकि हमें सभी देवताओं की आवश्यकता है। ऊपर से बहने वाली शक्ति देवता की शक्ति है, नीचे वाली शक्ति की भी जरूरत है। जब शक्ति नीचे की तरफ बहती है तो बाहर की तरफ जाएगी। तो हमें ये सांसारिक काम भी करना है। सांसारिक कामों को करते हुए हमारा देवत्व में आचरण बना रहे। संसार में रहते हुए सीमित भाव में दिखते हुए हम असीमता में लीन रहें, ये है। तो साम दाम दंड पता चल गया। फिर भेद, भेद क्या है? सभी महान हैं, किसी की महानता किसी से कम नहीं। तो गाय रहेगी गौशाला में, पेड़ रहेगा बगीचा में, और जो निकट के लोग हैं, जो स्वर्ग नरक दुख में निरंतर साथ रहने को तैयार हैं, वो निकट रहेंगे। जिनको किसी भी प्रकार से कुछ कहिए टोटल मानने को तैयार हैं, कोई शंका नहीं करेंगे, तो वो हमारे निकट के क्षेत्र में होंगे। बाकी ऐसे सारे मानव होंगे, जितने मानव सब अपने घर के हैं। जैसे एक परमाणु है, ये है न्यूक्लियस, केंद्र है, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिट में होगा, ये जाता है और आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहली दूसरी ऑर्बिट में निकट वाले में वहीं बंधा रहता, वो जाता नहीं है। हमें इस तरह से भेद भी रखना पड़ेगा। सब अपने घर के हैं। कौन है भाई जो धूप में खड़े रहने के लिए तैयार हैं? कौन है जो साथ चलने के लिए तैयार हैं? कौन है जो कहा जाए उसको मानेंगे? जैसे महात्मा गांधी ने 11 व्रत कहा था, कौन है जो उस व्रत को करेंगे? हम निर्भय हैं, डरेंगे नहीं, लेकिन हम वार भी नहीं करेंगे। नहीं, कोई एक थप्पड़ मारा तो हमारा धर्म क्या होगा? हम भी थप्पड़ मारे, इसका मतलब हम डर गए। नहीं, हम ऐसा रहेंगे कि दोबारा थप्पड़ वो मारेगा ही नहीं। अगर दोबारा थप्पड़ मार दिया तो हम गांधी जी के मार्ग पर नहीं है। एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल उधर करने का मतलब है कि अब वो समझ गया कि गलती किया है। इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरा गाल किए फिर वो जड़ दिया,
तो इसका मतलब हम गांधी की फिलॉसफी में नहीं है। इस तरह से याद रखिए, साम दाम दंड भेद, इन चारों का उपयोग करके इस पृथ्वी पर जो सत्य के साथ जुड़ा रहता है उसी का जीवन सफल है। तो राजनीति का अर्थ समझ में आ गया। जब महर्षि पतंजल ने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, फिर आसन, तो हमने आसन बारे में तो बता दिया। स्थिर सुखासन, आसनम, सुख की स्थिर अवस्था आसन है। तो ऐसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग की परिभाषा बताते हैं। 8 अलग 8 नहीं है। समाधि क्या है? शब्द ब्रह्म है, सम आधि, इधर रात है इधर दिन है, हम दोनों के बीच में रहें, रात्रि की भी जय हो, दिन की भी जय हो। इधर ब्रह्म इधर प्रकृति, तो ब्रह्म की भी जय हो, प्रकृति की भी जय हो, राक्षस की भी जय हो, देवता की भी जय हो, लेकिन दोनों अपने क्षेत्र में बने रहें, कोई किसी के ऊपर आक्रमण न करे। इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। और जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो हमें इतनी क्षमता प्राप्त हो जाती है, जब चाहे इंद्रियों के कार्यशाला को बंद कर दें, जब चाहे चला दें, मन और बुद्धि को निस्तेज कर दें या सक्रिय कर दें। ये है, इसको कहते हैं राजनीति, राजयोग की नीति। यम क्या है? सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य क्या है? जो सनातन हो, जो कल भी था, आज भी हो, आगे भी रहे, यानी हिंसा का अभाव। तो सत्य और अहिंसा एक ही भाव को प्रकट करते हैं। जहाँ सत्य और अहिंसा है वहाँ सृजन होता है, वहाँ विनाश नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के नियमों में आचरण, निरंतर सृजन, यह रहा ब्रह्मचर्य। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राण के आयाम को जानना। प्राण का आयाम क्या है? प्राण अमर है, प्राण ही दृश्य जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, यही सच है। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं। आस्ते चोरी न करना। जब सृजन के कार्य में निरंतर लीन है तो चोरी करने का भाव ही नहीं आएगा। अब परिग्रह, संग्रह प्रवृत्ति का अभाव, तो संग्रह प्रवृत्ति भी नहीं आएगी। तो जो 5 यम, नियम, और यम में सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 5 एक ही भाव को बताते हैं। योग, दूरी की शून्यता, जो सत्य की अनुभूति है। ऐसे नियम में 5 है, वो 5 एक ही भाव को बताते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अलग अलग नहीं है। और जब तक अलग अलग रहते हैं, जब तक इनको हम अलग अलग समझते हैं, याद रखिए हम सच की अनुभूति में नहीं हैं, सांच को आँच नहीं। जब तक हम जानते रहेंगे कि यम अलग, नियम अलग, आसन अलग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब अलग अलग हैं, इसका मतलब हम सच के मार्ग पर नहीं हैं, सच की अनुभूति नहीं है, तो हम असुरक्षित हैं। ये है जो राजनीति है। इस नीति को जानने वाला होता कैसे है? पोलाइट, विनम्र। तो राजनीति का जो एक अंग्रेजी में शब्द है पोलाइटनेस, मतलब विनम्रता का अनंत रूप। इस तरीके से सोच लीजिए कि राजयोग की नीति पर चलने वाला आदमी राजनीतिज्ञ है। आजकल राजनीति में जो हैं उनको पता ही नहीं कि राजनीति क्या है। अब समय आ गया है कि हमारा भारतवर्ष इस चीज़ को समझे। धर्म क्या है? रिलीजन। रिलीजन अंग्रेजी में रेलिगियर से बना है, जिसको जोड़ता है। धर्म वो तत्व है जो जोड़ता है। ये शब्द ब्रह्म होता है। धर्म बना है ध्री धातु से। ध्री धातु का मतलब जो धारण किए हैं। माँ है वो परिवर्तनशील सत्ता, जो जायगोट से हम प्रकट हुए और हमसे जायगोट होता है। जो हम धारण किए हैं सब कुछ, ये परिवर्तनशील है और हम इसको स्वीकार कर लें। हम भाई धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, तो इसका अर्थ क्या है? पैर की उंगली से सिर तक जितने तरह की अनुभूतियाँ हो रही हैं, हमने स्वीकार कर लिया कि यही हमारा परमात्मा है, यही भगवान है, यही शक्ति है, यही शांति है, यही ज्ञान है। जब स्वीकार कर लिया तो हम धार्मिक हैं। और यही तो राजनीति भी है। राजयोग की नीति में जब हम करते हैं, जो क्रिया योग ध्यान सर्वोच्च क्रिया है, उसमें वही तो अभ्यास करते हैं।
तो राजनीति और धर्म के बीच जो दूरी है D1, ये शून्य हो गया कि नहीं? आइए D2 देखें। अध्यात्म क्या है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप इस शब्द को लीजिए, अध्यात्म लीजिए, स्पिरिचुअलिटी लीजिए। जैसे ये है अणुपरमाणु, इसके अंदर विद्युत 2 शक्ति हो गई, विद्युत के अंदर चुंबकीय शक्ति 3 शक्ति हो गई, चुंबकीय शक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है जिसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। द मोस्ट सटल पावर है, सबसे सूक्ष्म शक्ति है जो सर्वव्यापी है। अगर हम सबसे सूक्ष्म शक्ति को पकड़ते हैं जो चुंबकीय शक्ति और विद्युत शक्ति और परमाणु में बदल गया, तो उसको कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल साइंस पढ़ रहे हैं। तो जो मूल को पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। तो मूल को पकड़ने वाला किसको पकड़ लिया? सच को पकड़ लिया। हमको पता चल गया कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ही मैग्नेटिक करंट हुआ, मैग्नेटिक करंट ही इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट ही अणुपरमाणु हुआ। तो सिर से पैर की उंगली तक ये क्या है? उस शक्ति का स्थूल रूप है जो सर्वव्यापी है, स्पिरिचुअल पावर। तो स्पिरिचुअल पावर तो अमर है, इसलिए अणुपरमाणु अमर है। तो पैर की उंगली सिर तक जो अनुभव करते हैं ये अमरता का अनुभूति है। ये चूँकि जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति हर जगह पर है, जिसको निराकार परब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। हम सच को पकड़ लिए, यही इसका मतलब कि स्पिरिचुअलिटी राजनीति में अंतर नहीं है। तो ये राजनीति, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, धर्म, ये तीनों एक हैं, 3 नहीं हैं। अगर 3 लगते हैं तो हम सच मार्ग पर नहीं है। बीमारी आएगी, थकावट आएगी, चिंता आएगी। अगर तीनों को एक समझ गए हैं और उसके साथ जुड़ गए हैं तो सांच को आँच नहीं। फिर आप इस पृथ्वी पर लाड़ी महाशय की तरह रहेंगे, कबीर नानक की तरह रहेंगे, भगवान राम और कृष्ण की तरह रहेंगे, सब लोगों की तरह रहेंगे, लेकिन आप अनंत देखते रहेंगे। हर पल हर चीज़ अनंत दिखाई पड़ेगी। ये है। और ये सब कैसे होगा? बड़ा आसान है। क्रिया योग ध्यान करते जाइए, दूरी कम होने लगेगी। पता चला D1 कम होते होते शून्य हो गया। जिस समय ये शून्य होगा उसी समय D2, D3 अपने आप शून्य हो जाता है। अगर 1-2 के बीच दूरी शून्य हुई तो सब के बीच शून्य हो जाती है। इसलिए इसको राजयोग कहते हैं और रॉयल वे ऑफ लाइफ।